गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू यू न्यू डायमंड। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 10वीं की है, जो आप लोग जो है खास करके 9वीं और 10वीं में क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। किस किस चीज़ का? एक मैथ को पकड़ के चलते हैं और साइंस पकड़ के चलते हैं, फिर बाकी क्या करते हैं, आर्ट विषय हो या संस्कृत हो या हिंदी हो, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर जो आपको क्रीम बनना है, सबसे नंबर 1 बनना है, टॉप बनना है, तो सबसे पहले सभी विषय पर कॉन्शस रहो। और सभी विषय पर जब कॉन्शस रहोगे तभी जाकर क्या होगा, तब जाकर क्या होगा, पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, कितनी आपकी क्षमता है। और यही क्षमता धीरे धीरे आगे जाकर कंपटीशन लेवल के लिए आपको जो परेशानी डालता है। जो अभी से बढ़िया से नहीं पढ़ता है, ठीक है, उसको क्या होता है, आगे जाके परेशानी होता है, आगे क्लास में जाकर डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण अब क्या होता है कि आगे फिर सोचना पड़ता है कि मैं कहाँ से पढूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से लास्ट करूँ। लेकिन अगर जो अभी से ही चलते जाएंगे सीरीज बाय सीरीज, चैप्टर बाय चैप्टर, और बढ़िया से बारीकी से पढ़ते जाएंगे, जिस तरह से अभी पीछे बायोलॉजी निकाल रहे हैं, फिर आगे केमिस्ट्री होंगे, मतलब इस प्लेटफॉर्म से तुम्हें क्या होगा, सभी सब्जेक्ट का डील किया जाएगा। इसमें कहीं इसका क्वेश्चन आंसर भी होंगे और साथ साथ क्या होंगे, चैप्टर पढ़ाई भी होंगे, दोनों काम होंगे, ठीक है। सभी टोटल सब्जेक्ट का जो है ना, बोर्ड, बिहार बोर्ड के लेवल के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, सभी को अप टू डेट किया जाएगा। तो मैं आज चलूँ, अभी किस में चलूँ, संस्कृत में चलना है। किस में चलना है, संस्कृत में चलना है। क्लास कौन है, 10th है, 10वीं है, और भाग कौन है, प्रथमा पाठ। प्रथमा पाठ का अर्थ मतलब हुआ प्रथम अध्याय, चैप्टर नंबर 1 जैसे बोलते हैं इंग्लिश में। उसी तरह ये हुआ संस्कृत में प्रथमा पाठ का अर्थ होगा कौन चीज़, प्रथम अध्याय। उसके बाद आगे है आपका प्रथम पाठ का नाम जो है मंगलम है। क्वेश्चन आ जाएगा कि आपका जो है प्रथम पाठ क्या है, संस्कृत का क्या है प्रथम पाठ, तो मंगलम है। और मंगलम जो है, मंगलम का अर्थ क्या होता है जी, शुभ होता है। क्या होता है, शुभ होता है। क्या होता है, शुभ होता है। और ये इस किताब का नाम जो है, उसका नाम है प्यूषम 2। क्या नाम है, प्यूषम 2। इसका अर्थ होता है अमृत धारा। अमृत हो, अमृत को ही धारा भी हम बोलते हैं नो। तो अब इसमें आगे चलने की कोशिश करते हैं। ये जो बताया जा रहा है उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया जा रहा है, उपनिषद से। जिस तरह से रामायण में किसका विवरण दिया हुआ है, वर्णन किसका किया गया है, राम का। गीता में किसका वर्णन किया गया है, श्री कृष्ण का। और उसी तरह उपनिषद में जो है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान के बारे में, जो ब्रह्म ज्ञान जो होता है उसके बारे में चर्चा होगी। क्या होगा, आत्मा और परमात्मा के बारे में। मैं पहले इसका जो है पाठ परिचय जो होते हैं वो मैं पढ़ लूँ, तब देख लिया जाए क्या कर रहा है। सबसे पहले संस्कृत पढ़ने के लिए हम सभी को आना चाहिए। और संस्कृत पढ़ने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हिंदी की शुद्धता आना चाहिए, विसर्ग और हलंत पे ध्यान देना चाहिए, और उसका संधि विच्छेद कर लेना चाहिए, तभी जाकर अच्छा होगा। इस बाटे जाओ, उसको भगाओ वहाँ से। क्या करना है, उपनिषद को जो है वैदिक उपनिषद जो है, आप संस्कृत में बोलने के लिए हम क्या करेंगे, उपनिषद है, विसर्ग दे दिया, क्या हो गया, उपनिषद हो गया। उसी तरह वैदिक वांग्मयस्य लिखा हुआ है, मयस्य, ठीक है। यहाँ क्या बोलेंगे, वैदिक वांग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। क्या कहता है, प्रकटयन्ति, दोनों चीज़ें, ठीक है। क्या है, दोनों चीज प्रकटयन्ति है। तो मैं क्या बोला हूँ, उपनिषदा वैदिक वांग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांत प्रकटयन्ति। आप लोग फिर से बोलिए, रिपीट कीजिए। जब तक बोलने नहीं शुरू कीजिएगा तब तक कोई दिक्कत नहीं। उपनिषदा वैदिक वांग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतम प्रकटयन्ति। ये बताया जा रहा है उपनिषद में, क्या कह रहा है, उपनिषद में जो है वैदिक जो है साहित्य के जो है अंतिम भाग के ना, अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र, किसके बारे में, दर्शन शास्त्र है। तो यहाँ अस लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति हो गया, तो दर्शन शास्त्र के हो गए, क्या हो गए, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया जाता है। क्या होता है, सिद्धांत के बारे में क्या किया जाता है, प्रकट किया जाता है। अब मैं फिर एक बार दोहरा दूं, उपनिषद वैदिक वांग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांते प्रकटयन्ते।
प्रकटयन्ति। तो मैं क्या बोला, उपनिषद के वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन किया गया है, प्रकट किया गया है। इसमें आगे कह दिया जा रहा है सर्वत्र, क्या कह रहा है, सर्वत्र। पहले मैं बोलने की कोशिश, सर्वत्र परम पुरुषस्य, क्या है, परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया वियते। क्या बोला, अब इसको स्पीड से चलेंगे। पहले मैं स्लो से निकाला, सर्वत्र, क्या बोले, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया वियते। फिर से बोला जाए, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया वियते। इसमें कह रहा है परम पुरुष मतलब सभी, सर्वत्र मतलब क्या होता है, सभी, सभी मतलब सभी जगह, या कण कण में कहो, ठीक है, क्या कहोगे, कण कण में कहो, सभी जगह है परम पुरुष के, क्या कहते हैं, परम पुरुष परमात्मा के। किसका, परम पुरुष परमात्मा। परमात्मा कौन होते, ब्रह्म स्वरूप ना, ब्रह्म स्वरूप ना, क्या कहते हैं, परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा के महिमा का क्या होता है, गुण जो है ना, वखान जो होता है ना, प्रधानतया जो है क्या होता है, गाई जाते हैं। फिर से मैं दोहरा लूँ, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया व्यते। क्या बोला मैंने, सर्वत्र परम पुरुष, याद भी कीजिए, मैं एक बार बोलिए और आत्म ध्यान से याद कीजिए, दोबारा बोर्ड देखने की कोई जरूरत नहीं, आप एक बार बोलिए, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया व्यते। ये एक बार ये ध्यान लीजिए, तीन लीजिए, इधर से सर्वत्र ले लीजिए, परम पुरुषस्य ले लीजिए, अब परमात्मा ले लीजिए, और उसके बाद ले लीजिए महिमा प्रधानतया, क्या लिखना, वियते। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो गया, सभी जगह जो है, सभी जगह जो है परम पुरुष परमात्मा की महिमा की बखान किया जाता है, प्रधानतया को क्या गाया जाता है। ठीक है, अब है तेन परमात्मना जगत व्याप्तम मनुशासितम अस्ति। मतलब क्या कर रहा है, फिर से हम बनूं, तेन परमात्मना जगत व्याप्तम मनु, क्या है, व्याप्तम अनुशासितम, व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, तेन उस परमात्मा का, परमात्मा के द्वारा, क्या कर रहा है, परमात्मा के द्वारा जगत मतलब क्या, संसार में, मतलब पूरे संसार में जो है ना, सब उनके जो है व्याप्तम अनुशासितम चास्ति, मतलब जगत मतलब संसार पूर्ण रूप से उनके कण कण में क्या है, व्याप्त हैं, उनके कण कण में क्या है, व्याप्त हैं, और क्या है, अनुशासित भी हैं, और क्या है, चास्ति मतलब और क्या है, अनुशासित भी हैं। क्या कर रहे हैं, अनुशासित भी हैं। इस पाठ में क्या बताया जा रहा है कि जो है कौन, परमात्मा जो है सभी जगह जो है, सभी के कण कण में क्या है, व्याप्त में, क्या है, व्याप्त हैं। और इस पाठ में जो है ना, सएव सर्वेषां तत्सम प्रमा, और अपने लक्ष्य के ऊपर क्या है, अडिग है। उसके बाद कह रहा है, आस्मिन पाठे परमात्म प्रा उपनिषदा पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। इस पाठ में, आस्मिन पाठ क्या है, इस पाठ में परमात्मा, क्या है, परमात्मा की महत्व, क्या है, महत्व, परमात्मा की महत्व, परमात्म प्रा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, परमात्मा की महत्व का, उसका जो महानता होता है, उस महानता का क्या किया जा रहा है, वर्णन किया जाता है। किसमें, इस उपनिषद में। किसमें, इस उपनिषद में क्या होता है, परमात्मा का जो क्या होता है, महत्व का, महत्ता का वर्णन किया जाता है। और इस श्लोक में, इस उपनिषद और इस मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं जी, 5 मंत्र संकलित हैं। इसमें उपनिषद से कितने मंत्र लिया गया, 5। अब कहेगा मंगलम पाठ में कितने मतलब सूत्र हैं, श्लोक हैं, 5 श्लोक हैं। अब 5 के बारे में मैं चलूंगा। अब इसमें आपको समझ गया उपनिषद का मतलब क्या हुआ, आत्मा और ब्रह्म परमात्मा की ज्ञान के बारे में वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। और उस उपनिषद का पहला श्लोक है हिरण्मयेन,
क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण सतस्पीहितम मुखम, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्पीहितम मुखम। अब मैं इसको देखता हूँ, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्पीहितम मुखम। ये क्या हो गया? मैं एक अलग कर लाऊं, 2 1 और 2 1, मतलब इस 2 को 1 बना दूं और 2 1 तो हिरण्मयेन पात्रेण सतस्पीहितम मुखम, एक बार में याद हो जाएगा। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्पीहितम, एक बार दिमाग में एडजस्ट कर लेना है, 2 2 टुकड़ा कर लेना, 1 2 एक सांस पर बोलना, 1 2 एक सांस पर, फिर जब सीख जाएंगे तो एक दम पर बोल देंगे। तो हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय पात्रेण सतस्पीहितम मुखम। अब क्या करा? हिरण्मयेन पात्र में ना, हिरण्मयेन पात्र में जो है सत्य का जो है सतस्पीहितम, सत्य का जो है क्या हुआ? मुख ढका हुआ है। क्या हुआ? सत्य का मुख ढका हुआ है। तो मैं इसको पहले पढ़ लूँ, उसके बाद हिंदी अर्थ करूँगा। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्पीहितम मुखम तत्वं पुष्णापाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टये। क्या बोले मैंने? हिरण्मयेन पात्रेण सतस्पीहितम मुखम तत्वं पुष्णापाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टये। अब है इसका, अब जो टोटल जो आपका संग्रह आ रहा है, कहता है हे पुष्ण, पुष्ण का अर्थ होता है सूर्य। भगवान जो सूर्य को हम लोग पुकारते हैं देव रूप में, देव रूप में सूर्य को किस रूप में मानते हैं? देव रूप में। उनको मैंने आवाहन किया। क्या आवाहन का? हे कौन चीज? हे पुष्ण, हे सूर्य, जो हिरण्मयेन पात्र के, मतलब सोने के मुख से, किससे? सोने के मुख से सत्य का मुख क्या हुआ? सत्य का मुख ढका हुआ है। क्या है? सत्य का मुंह ढका हुआ है। हे सूर्य, ये जो हिरण्मयेन पात्र से सत्य का मुख जो यहाँ जो है ना, कहाँ है? सोने के मुख नहीं, सोने के पात्र से लिखो। क्या लिखना है? सोने के पात्र से। क्या क्या? हिरण्मयेन पात्रेण सतस्पीहितम मुखम। तो हे पुष्ण, हे सूर्य, हे देव, जो सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, इसलिए तत्वम, इसलिए तुम जो है सूर्य सत्य और किसका? धर्म को देखने के लिए न, देखने के लिए उस पात्र को हटा दो। उस पात्र को क्या कर दो? हटा दो। क्या देखने के लिए कर दो इसको? अब मैं चलूँ, कह रहा है तत्वम पुष्ण भाव सत्य धर्माय दृष्टि है। यहाँ देखो सत्य और धर्म लिखा हुआ है ना, और दृष्ट मतलब देखना होता है। अब क्या करना? पुष्ण पावीर्णु मतलब क्या हुआ? सूर्य के बारे में बोला गया। तो कह रहा है हे सूर्य, या हे सूर्य बाद हम भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बोल सकते हैं जो सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे सूर्य, क्या कहता है? हे सूर्य, सत्य और धर्म को देखने के लिए इसको क्या कर लो? तुम हटा दो। अब दूसरा श्लोक में जाऊंगा। ये जो श्लोक लिया गया है क्या है? ये जो श्लोक उपनिषद का है, मंगलम पाठ का प्रथम है। क्या है? प्रथम है। अब दूसरा श्लोक है। पहले मैं संस्कृत को संधि विच्छेद कर लूं। अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस जंतो निहतो गुह्याम तम करतु। क्या है? तम करतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादनम महिमान आत्मना, महिमानन आत्मना। तो मैं अब फिर से चलूं, आगे बढ़ूं। क्या कह रहा है? अनु अर्ण्यान महतो मह्यान। अब ये तीनों एक साथ ले लो। अनु अर्ण्यान महतो मह्यान आत्मस जंतो निहतो गुह्याम। अब यहाँ भी मह्यान है, यहाँ गुह्याम है, तो मैं क्या बोलूँगा? अनु अर्ण्याम महतो मह्यान। याद हो जाना चाहिए। अनु अर्ण्याम महतो मह्यान। अब है आत्मस जंतो निहतो गुह्याम। क्या कहे? आत्मस जंतो निहतो गुह्याम। अब फिर क्या? अनु अर्ण्यान महतो मह्यान आत्मस जंतो निहतो गुह्याम। अब है तम कर्तु पश्यति वीत शोको। एक साथ ले लो। तम कर्तु पश्यति वीत शोको, तम कर्तु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादनम महिमा आत्मना। क्या कहे? धातु प्रसादनम महिमा आत्मनम। तो अब चलते हैं। कह रहा है अनु अर्ण्याम मतलब आत्मा जो होता है, अनु से भी अनु मतलब छोटे से छोटे। क्या कह रहे हैं? आत्मा जो होते हैं छोटे से छोटे और बड़ों से मह्यान, बड़ों से बड़ा। क्या है? बड़ों से बड़ा प्राणियों के,
प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या है, विद्यमान है। मतलब आपको छोटे से छोटे अणु भी हों, भले चींटी हो या हाथी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जितने भी आत्मा जो हैं सभी में क्या है, छोटे छोटे हों या बड़े से बड़े प्राणी हों ना, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। उस परम सत्य को क्या कर रहा है, उस परम सत्य को कौन देख सकता है, बीत सो को। बीत सो को मतलब क्या होता है जानते हो, साधु। साधु का अर्थ ये नहीं हुआ कि वो साधु दाढ़ी बना लिया, चोला पहन लिया, वो साधु नहीं। वैसा साधु जो सत्य के लिए अपने जितने भी होंगे क्रोध, ईर्ष्या, समझ रहे हैं, लोभ, लालच, पाप, पुण्य, सब को छोड़ के सन्यासी रहे, परम पूज्य रहे, तभी जाकर वो क्या होता है, बीत शोको बनता है। अब इसी बीत शोको पे बोलता हूँ कि तम कर्तु पश्यति बीत शोके। उस परम सत्य के क्या कर रहा है, उस परम सत्य के दर्शन मात्र से, मतलब किससे मात्र से, दर्शन मात्र से जीव जो होते हैं क्या होते हैं, शोक रहित होकर, मतलब जितना भी शोक होता है ना सबको क्या करते हैं, निष्पादन करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, परमात्मा के शरण में चल जाते हैं। तो क्या कहा, अनुअर्ण्यान महतो मह्यान आत्मस जंतो निर्यतो गुह्ययाम तम करतु पश्यति भीत शोको धरतु प्रसादन महिमा आत्मना। ठीक है, तम कर्तु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादनम महिमा आत्मना। ओके, अब यहाँ से हम आगे कि आत्मा जो भी होता है छोटे से छोटे अणु से अणु या बड़े से बड़े प्राणियों में क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। और वो जो होते हैं क्या होते हैं, उस परम सत्य के, उस परम सत्य के दर्शन मात्र से ही क्या होते हैं, शोक रहित। वो जो जीव जो होते हैं शोक रहित होकर परमात्मा में क्या होते हैं, लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। और इसके आगे जो दो है ना, दो श्लोक, अब तीसरा श्लोक के लिए हम ठीक इसको श्लोक जो है अगला नेक्स्ट श्लोक है, श्लोक 3 है, सत्यमेव जयते नानिर्तम। क्या है, सत्यमेव जयते नानिर्तम। क्या है, सत्यमेव जयते नानिर्तम। इसको बोलिए, पीछे पीछे भी बोलिए और साथ साथ अध्ययन कीजिए। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा बीततो देवयाना। मैं क्या बोला, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा बीततो देवयाना। एक बार हमको याद करना है, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा बीततो देवयाना। अब है ये न कर्मण्यतीर्षयो हयाप्त कामा। क्या कहा है, ये न कर्मण्यतियो ईर्ष्यो है, ये न कर्मानंत ईर्ष्यो, एना कर्मण्यत ईर्ष्यो। अब यहाँ बोलेंगे एना कर्मण्यत ईर्ष्यो हयाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम सत्यमेव जयते नानिर्तम। फिर से बोला जाए, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा बीततो देवयाना एना कर्मान्त ईर्ष्यो हयाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। फिर से चलें, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा बीततो देवयाना येनान कर्मणन्तीर्ष्यो है अप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। एक बार और हो जाए, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा बीततो देवयाना येना कर्मणन्तीर्ष्यो है अप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। कह रहा है सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। मतलब सच्चाई जो होता है हर वक्त विजय पाता है और झूठ जो होता है क्या होता है, हर वक्त मात खाता है। क्या बोला मैंने, सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। और सत्य से मैं परम परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर के पास डायरेक्ट मैं पहुंच सकता हूं। क्या कह रहा है, सत्य से परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने की क्या है, एक मार्ग है जो खुलता है। सत्य के कारण क्या होता है, परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग खुलते हैं। इसी मार्ग के द्वारा अयाप्त कामा और ऋषिगण ऐसे जितने भी थे उस परम पिता के प्राप्त करते हैं। उसको क्या करते हैं, उस परम पिता को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अर्थात अपने कल्याण के लिए क्या करते हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए जिस मार्ग को, कौन मार्ग, सत्य की मार्ग को क्या करते हैं, सत्य की मार्ग को ऋषियों अनुसरण करते हैं, वही
वही मार्ग जो है, वही सत्य जो है ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग होता है। क्या होता है? वही जो है ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग होता है। अब यहाँ फिर से मैं चलूँ, सत्यमेव जयते नानिर्तम, कहाँ है जी? सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयाना एना कर्मांतिर्षियो है आप कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। कह रहा है सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं, और इसी सत्य के बदौलत जो है हम लोग क्या कहते हैं, परम पिता परमेश्वर तक, ब्रह्म तक मैं पहुंच सकता हूं। और इसी रास्ता को खुलने से ही और जो है आयाप्त कामा और जो ऋषिगण क्या करते हैं, उस परम पिता परमेश्वर के लिए पहुंचते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यथा नद्या सेंदमाना समुद्रे औस, ये है, ये क्या है? औ है, इसको आप लोग औस कहिएगा। औ यथा नद्या सेंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। क्या बोलेंगे? यथा नद्या सेंदमाना, एक बार ले लीजिए, यथा नद्या, नदी, नदी जिसको कहते हैं, यथा नद्या सेंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। मतलब कह रहा है यथा नद्या सेंदमाना समुद्रे अस्तम, समुद्र में डूबना, अस्त होना मतलब मिलना ना, गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। अब कह रहा है तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परम प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। फिर से चलो, यथा नद्या सेंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। क्या कह रहा है? यथा नद्या सेंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। यथा नद्या सेंदमाना समुद्रे अस्ताम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। अगला चलते जाइए, पीछे पीछे चलते जाइए। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। करा जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियाँ, अभी हमारे बिहार में कई सारी नदियाँ हैं जो चलते चलते कहाँ जा गिरते हैं? समुद्र में, बंगाल में जा गिरते हैं, बंगाल की खाड़ी में ना। तो वो क्या करते हैं, नदी अपने अपने जगह पर अपना अपना नाम रखते हैं। कोई बूढ़ी गंडक है, कोई और नदी है, कोई और नदी है, कोई कोसी है, कोई करे हैं ना। लेकिन जब ये कहाँ मिल जाते हैं? समुद्र की खाड़ी में मिल जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में, समुद्र तट में मिल जाते हैं, तो वो अपने नाम रूप को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तब वो समुद्र में चल जाते हैं। पता नहीं चलता है कि कौन नदी का पानी इसमें आया है और कौन नदी का नहीं आया है ना। उससे पहले सभी अपना अपना नाम रखे होता है। बूढ़ी गंडक, करे, कोसी, जो जो भी हैं अपने एरिया में ना, ये सभी नदी अपने अपने बहते हुए, अपने निरंतर बहते हुए, लगातार बहते हुए कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी, समुद्र में मिल जाते। वही कह रहा है जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है। किस में विलीन हो जाती है? समुद्र में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार विद्वान अपने नाम रूप को क्या करते हैं? अपने नाम रूप को छोड़कर मुक्त होकर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। किस में विलीन हो जाते हैं? परमात्मा में विलीन होता है। एक बार मैं और चलूं, यथा नद्या सेंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में गिर जाते हैं, उसी तरह विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़ के कहाँ विलीन हो जाते हैं? परमात्मा में, ब्रह्म में क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं रहता संसार की वैसे छल और कपट से। अब अगला है और लास्ट है, श्लोक 5 है। श्लोक क्या है? 5वां है और उसका कह रहा है वेदः मेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तम स प्रस्तात् त्वमेव विद्यत्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते। फिर यहाँ वो है अयनाय, ठीक है, विद्यते अयनाय। अब फिर से चलता हूँ, वेदः मेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तम स प्रस्तात् त्वमेव विद्यत्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते। ठीक है,
ना है ना। फिर से चलो एक बार, वेदा में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णतम सप्रस्तात् तमेव विद्यति वाति मृत्यु में तीन अन्य पंथा विद्यते अनन्या। ठीक है, अब कह रहा है मुझे ही, क्या कह रहा है, उसका अर्थ क्या हो रहा है, मुझे ही परम पुरुष जानो। कौन बोल रहे हैं, आदित्य वर्ण बोल रहे हैं, भगवान परमात्मा बोल रहे हैं, हे पुरुष तुम मुझे ही जानो। क्या जानो, मुझे ही जानो। मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। क्या हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मुझे ही परम पुरुष जानो तुम, जो मैं आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ। अंधकार के आगे, अंधकार को छोड़कर किस रूप में हूँ, प्रकाश के रूप में हूँ। मुझे जानने वाला मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। किसकी प्राप्ति करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मृत्यु की भी पार कर जाता है और दूसरा रास्ता इसके अलावा कुछ है भी नहीं। मैं फिर से इसको भी रिपीट कर लूँ, वेदहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णतं सप्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु में तीनान्य पंथा विद्यते अनया। मुझे ही परम पुरुष जानो तुम, मैं हूँ ब्रह्म, मैं आदित्य वर्ण हूँ और मैं अंधकार के आगे क्या करता हूँ, प्रकाश की ओर हूँ। और मुझे जो प्राप्त करने वाला है ना, वो क्या हो जाता है, मेरे शरण में आने वाला मोक्ष की प्राप्ति करता है, मृत्यु से भी पार कर जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। और मेरे शरण के आए बिना उसका कोई उपाय भी नहीं है, दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो आप लोग को ये आपका जो है 5 श्लोक हुए। अब अगर जो पूछा जाएगा उपनिषद में कितने श्लोक हैं, मंगलम पाठ में कितने श्लोक, 5 श्लोक हैं। उपनिषद का मतलब क्या हो गया, जिसमें आत्मा और परमात्मा का वर्णन हो, आत्मा और ब्रह्म की वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। जिस तरह से मैं बोला हूँ, रामायण में राम का वर्णन है, गीता में किनका वर्णन है, कृष्ण का वर्णन है, और क्या है इसमें जो है उपनिषद में जो है आत्मा और परमात्मा यानी परब्रह्म की वर्णन है, उसी को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में 5 श्लोक हैं और 5 श्लोक मैंने आप लोग को लिखा भी दिया हूँ और आप लोग इसे याद भी कीजिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार ध्यान से देख लीजिएगा अंतरात्मा से। संस्कृत एक पंडित की है भाषा ना, और पंडित शांति स्वभाव का होगा तभी जाकर उसके ब्रेन में आते हैं ना। इसलिए वैसा पंडित बनना पड़ेगा तुम्हें, जो आत्मज्ञान लेना पड़ेगा। और इसमें आत्मा का ही बात बोला जा रहा है, इसलिए आत्मज्ञान से इसको याद करोगे, याद होना ही होना है।